ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट सेकंड आज हम स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट सेकंड के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट फर्स्ट देखना जरूरी है, क्योंकि उसमें क्वाड्रेंट सिस्टम अपना लास्ट टॉपिक था। अब उस क्वाड्रेंट सिस्टम का अपन वर्किंग समझेंगे, तो इसलिए अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले पहला पार्ट देख लीजिए। इसके लिए लिंक हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दे रखा है, ठीक है। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट फर्स्ट आप देखें, फिर उसके बाद ये वीडियो देखें ताकि आपको 100% समझ में आ जाए। फिर भी थोड़ा सा मैं आपको उसका थोड़ा सा व्यूज दे रहा हूँ, जहाँ पर अपन ने खत्म किया था उसी के आगे मैं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अपन ने लास्ट फॉर्मेट जो लिया था वो लिया था क्वाड्रेंट सिस्टम। उस क्वाड्रेंट सिस्टम के अंदर इसको वैसे मैंने एक एक चीज आपके लिए सेट करवा दी थी, फिर भी एक बार थोड़ा सा वापस देख लीजिए। ये लाइन आपकी रहती है नो चेंज, ये लाइन आपकी रहती है चेंज। इस क्वाड्रेंट सिस्टम को भरने का तरीका ए, एस, टी और सी। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, और टी का मतलब टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव, और सी का मतलब कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव। ये सारे मैंने कैसे भरे जाएंगे वगैरह वगैरह पार्ट फर्स्ट के अंदर समझाया था, ठीक है। और चेंज का क्या लॉजिक है, तो साइन थीटा कोस में बदलता है, कोस थीटा साइन में बदलता है, टेन थीटा कोट में बदलता है, और कोट थीटा टेन में बदलता है, और सेक थीटा कोसेक में बदलता है, और कोसेक थीटा आपका सेक थीटा में बदलता है। ये चेंज का फॉर्मेट था। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज और भी बताई, क्या अगर ऐसे चलता है तो आपका एंगल जो होता है वो आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और अगर वो ऐसे चले तो आपका जो एंगल होता है वो आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये अपन ने फॉर्मेट पढ़ा। इसके अलावा दो फॉर्मेट आपको और ध्यान रखना है कि टेबल के लिए जैसे मैंने बोला 0, 30, 45, 60 और 90। टेबल भी थोड़ा सा भी मैंने आपको उस वाले फॉर्मूले में बदल दिया था, फिर भी एक बार वापस देख लीजिए। अगर साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो 0, ये होती है आपकी हाफ, ये होती है 1/√2, ये होती है आपकी √3/2 और ये होती है आपकी 1। और नेक्स्ट कोस थीटा की वैल्यू जो होती है, इधर से मैं लेता हूँ 1√3/2, 1/√2 और 1/2 और 0। हाँ जी, ये थोड़ा सा टेबल को आपको ध्यान रखना है इसको, ठीक है। ये मैंने आपके सामने इसलिए रख दिया क्योंकि ये कंसेप्ट अपन आगे यूज करने वाले हैं। मैंने आपको बोला कि ये क्वाड्रेंट सिस्टम जो है वो वर्किंग कैसे करता है, तो क्वाड्रेंट सिस्टम को वर्किंग करने के लिए 10 क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा। उसके बाद आप दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन क्वाड्रेंट सिस्टम से रिलेटेड कर सकते हो, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यू मैं आपको बोलूं यहां से आपको वैल्यू देख के आपको बतानी है, ठीक है। जैसे एक की वर्किंग में ले रहा हूँ साइन थीटा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वर्किंग ले रहा हूँ, फिर उसके बाद आप चाहो तो इन सब क्वेश्चन के ऊपर आप सारे क्वेश्चन बना सकते हो, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, वो सब समझ में आ जाएगा। तो मैंने बोला कि ये साइन, और अगर मैं बोलता हूँ 30, साइन 30, ठीक है। ये वैल्यू मैंने इसलिए लिखी ताकि ट्रेसिंग हो जाए, अपन को यहाँ से वैल्यू देख के बोल दी। तो साइन 30 की वैल्यू चाहिए तो साइन 30 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, हाफ आ जाएगी। तो जो भी वैल्यू मेरे को इधर से चाहिए वो आपको यहाँ से कॉलिंग करके देख ली, ठीक है। साइन 30 आपके पास क्या हो गया, हाफ। दूसरे क्वेश्चन में बढ़ा मैं और मैंने लिखा साइन 150, मैंने लिखा आपके सामने साइन 150। अब इस साइन 150 को सोल्व करने का जो चांस है वो दो तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। कैसे कि यह आपका 0 डिग्री, यह आपका 90 डिग्री, यह आपका 180 डिग्री, यह आपका 270 डिग्री और यह आपका 360 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि जो 150 जो एंगल है आपका, उसके पास में दो तरीके की लाइन पड़ती है, एक आपकी 90 है और एक आपकी 180 है। तो इसको ब्रेक करने के लिए 150 को आप दो तरीके से ब्रेक कर सकते हो, या तो आप लिखो साइन 90 + 60 और या फिर आप लिख दीजिए साइन और 180 - 30। रीजन, इसके पास 150, 90 और 180 के बीच में आएगा, मतलब इसमें पड़ेगा, और इसमें पड़ेगा तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, या तो 90 से 60 ज्यादा या 180 से -30 ज्यादा। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन करो तो ये दो लाइन बना लो, आप दो लाइन आप बना लीजिए, ब्रह्मांड का कोई सा भी क्वेश्चन हो सकता है। अब थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना, एक दो क्वेश्चन में हो सकता है दिक्कत आए, पर धीरे धीरे आपका लेवल बन जाएगा। कैसे, मैंने बोला साइन 90 प्लस, साइन 90 प्लस, तो 90 यहां में और यहां से क्या हो रहा है प्लस, मतलब यहां से मेरा डिसीजन हो रहा है क्वाड्रेंट का, जिसको आप बोलते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट सिस्टम में
आपका कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट अपन को ये चेक करना है साइन और कोजेक का है, किसका है, साइन और कोजेक का। तो साइन और कोजेक का तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव रहेगा। साइन 90 प्लस 60, तो मैंने बोला साइन 90 प्लस यानी 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड। मतलब क्वाड्रेंट का डिसीजन कौन लेता है, ये प्लस और माइनस लेता है। तो अगर 90 प्लस है कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड। और सेकंड किसका होता है, आपका साइन और कोजेक का होता है। तो मैंने आपको बोला कि खुद के अंदर एंट्री कर रहा है तो पॉजिटिव बनेगा, इसलिए बाहर पॉजिटिव लगा दिया, इस प्लस का काम खत्म। फिर आगे बढ़े 90 पे, मैं यहाँ गया तो 90 किसको रिप्रेजेंट करती है, लाइन को। लाइन, ये लाइन, इस लाइन का क्या नाम है, चेंज। क्या नाम है, चेंज। और चेंज किसमें होता है, साइन चेंज होता है, किसमें, बोलिए, कोस। तो इस 90 ने ये बोला कि इस साइन को क्या करो, बोलो चेंज करो। कौन सा साइन, साइन थीटा वाला साइन, और इसको अगर चेंज करना है किसमें बदलेगा, बोलिए कोस। और ये कोस इसको भी खत्म हो गया, बचा क्या, बोलिए 60, यानी क्या आ गया, कोस 60। और कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, कोस 60 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आपकी हाफ, यानी कोस 60 की वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगी, क्या आ जाएगी, बोलिए हाफ। फिर आगे बढ़ते, इधर आ गए साइन 180 माइनस 30, फिर से वही दो लाइन बना लो और आगे बढ़ाओ। साइन 180 माइनस, लिखने का तरीका साइन 180 माइनस, बोलो 180 माइनस, 180 माइनस, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड। किसका होता है, साइन और कोजेक। एंट्री कौन कर रहा है, साइन, तो क्या बनेगा, प्लस। मतलब बहुत सारे बच्चे क्या प्लस हो तो प्लस लगाते हैं, माइनस हो तो माइनस लगाते, नहीं, क्वाड्रेंट सिस्टम बनाता है प्लस लगेगा या माइनस, तो माइनस का काम खत्म। आगे बढ़ा 180 क्या है, लाइन है। लाइन ने क्या बोला, नो चेंज। लाइन ने क्या बोला, नो चेंज। तो लाइन की वजह से साइन को क्या रखा गया, साइन रखा गया। और कितना आ गया, बोलिए 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, हाफ, यानी आंसर आपका क्या आ जाएगा, हाफ। दोनों में से कोई भी लॉजिक लगाओ, आंसर वही रहेगा, बदलाव नहीं होगा। अब चलते आगे, तीसरा क्वेश्चन मैंने लिया और मैंने लिखा साइन 240। तीसरा क्वेश्चन मैंने लिया और मैंने लिखा साइन 240। फिर से वही चांस, कितने चांसेस को सॉल्व करने के, दो चांस। क्या लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस 60, या फिर क्या लिख सकते हैं, साइन, और आगे बढ़ा के बोलिए क्या, 270 माइनस 30। रीजन क्या है, 240 के पास में दो लाइन पड़ती है, 180 और 270, तो दोनों लाइन के अंदर अपन तोड़ सकते हैं। मैंने बोला साइन 180 प्लस, साइन 180 प्लस, दो लाइन बना लो, बोलिए 180 प्लस, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। किसका होता है, 10 और 4, एंट्री कौन कर रहा है, साइन। साइन 180 प्लस, तो प्लस की वजह से क्वाड्रेंट डिसीजन हुआ, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड। किसका हुआ, 10 और 4, एंट्री कौन कर रहा है, साइन, तो क्या बन जाएगा, माइनस। 180 पे नो चेंज, बोलो साइन 180 की वजह से क्या आया, नो चेंज, यानी कितना आया, साइन 60। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, इधर से √3/2, तो ये वैल्यू आपकी आ गई कितनी, √3/2, और आगे क्या लग जाएगा, माइनस। फिर आगे बढ़ते, साइन 270 माइनस, साइन 270 माइनस, फिर से दो लाइन, बोलो 270 माइनस, 270 माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट। किसका हो गया, 10 और 4, एंट्री कौन कर रहा है, एंट्री कौन कर रहा है, साइन, तो क्या बन जाएगा, माइनस। बोलो 270 ने क्या बोला, चेंज, 270 ने क्या बोला, चेंज। किसको चेंज, साइन को, और साइन किसमें चेंज होगा, बोलिए आपका कोस, यानी क्या बढ़ गया आपका कोस, और कितना हो गया 30। कोस 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2, और आगे क्या लगेगा, माइनस। कोई बंदा मेरे को बोलता है दोनों वैल्यू सेम है, यस, एंगल की वैल्यू हमेशा क्या होगी, बोलिए सेम। एक रेशियो के लिए एंगल की वैल्यू क्या होगी, सेम, तो ये वैल्यू आपकी सेम ही बनेगी। एक क्वेश्चन आगे बढ़ा मैं, ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा और धीरे धीरे वर्किंग आपको समझनी है। साइन की वर्किंग मैं समझा रहा हूँ, बाकी 5 जो बच्चे उनकी वर्किंग आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन मैंने लिखा और साइन 300, अगला क्वेश्चन मैंने लिख दिया साइन 300। अब 300 की वैल्यू निकालनी, तो इसके वापस दो पार्ट, कैसे, दो लाइन पड़ेगी। एक तो पड़ेगा साइन 360 माइनस 60, दूसरा पड़ेगा आपके पास साइन और 270 प्लस 30, 270 प्लस 30। एक सिंगल फॉर्मूला नहीं है, थोड़ा सा अगर सपोर्ट कर दो तो तुरंत समझ में आ जाएगा। बोलिए साइन 360 माइनस 60, फिर से दो लाइन, 360 माइनस, 360 माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट है, 4, और किसका होता है, कोस और सेक। एंट्री कौन कर रहा है, साइन, तो क्या बनेगा, माइनस। माइनस का काम खत्म। 360 ने क्या बोला, नो चेंज। 360 ने क्या बोला, नो चेंज, और नो चेंज है अगर, तो बोलिए साइन का क्या रखा, साइन, और कितना आ गया 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी बनेगी, √3/2, और आगे क्या लगेगा, माइनस। फिर आगे बढ़ जाइए, बोलिए इधर आ जाइए, फिर से दो लाइन, बोलिए 270 प्लस, 270 प्लस, तो बोलिए यहाँ से आगे कौन सा क्वाड्रेंट, 4, किसका होता है, कोस और सेक। एंट्री कौन कर रहा है आपका, साइन, क्या बनेगा, माइनस, प्लस
30 और cos 30 की वैल्यू वही √3/2। cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2 और आगे क्या लगेगा माइनस। ये 4 क्वाड्रेंट अपन पार कर लिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का धीरे लेवल बढ़ेगा, अपना लेवल भी थोड़ा सा बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा मैंने और मैंने लिखा sin 405। क्वेश्चन मैंने लिखा sin 405। तो मैंने बोला इसकी वैल्यू निकालने का एक ही तरीका, जब भी एंगल 360 से ज्यादा है एक ही दिमाग में रखो क्या कि 405 जो है उसको 360 से क्या कर दीजिए डिवाइड। अगर डिवाइड करता हूं तो ये 360 कितना हो जाएगा 5, ये आपका कितना हो गया 45, 5 ये कितना आपका 4 और कितना हो गया 45, कितना टाइम जाएगा 1 टाइम्स, यानी ये बढ़ गया आपके पास sin और कितनी बार डिवाइड हुआ 1 टाइम्स यानी 360 प्लस क्या हो गया आपका 45। ठीक है, मैंने एक बार बोला अगर 360 से ज्यादा एक ही कंसेप्ट 360 से क्या कर दो डिवाइड। अब डिवाइड क्या बोलो कौन सा क्वाड्रेंट 360 प्लस, कौन सा क्वाड्रेंट 360 प्लस 360 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या हो गया ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या हो गया ऑल पॉजिटिव और ऑल पॉजिटिव अगर है ऑल अगर पॉजिटिव है तो प्लस 360 पे क्या बोलिए नो चेंज, मतलब क्या आएगा बोलो साइन और कितना हो गया 45, sin 45 की वैल्यू 1/√2। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, ये क्वेश्चन बन गया। मैंने बोला 10 क्वेश्चन उसके बाद क्वाड्रेंट का क्वेश्चन करो, तो आगे बढ़ रहा हूं मैं और थोड़ा सा आगे बढ़िए और थोड़ा फॉर्मेट सेट करना। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा उस चीज को सेट कीजिए। हाँ जी, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ 3 क्वेश्चन और देखिए ताकि 360 से ऊपर वाले जितने भी एंगल है वो आपके खत्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर मैंने 6 लिखा और उसमें मैंने लिखा sin 510, ठीक है, एंगल और बड़ा और कितना लिख दिया sin 510। तो मैंने बोला एक तरीका 510 डिवाइड बाई किससे बोलिए 360 से डिवाइड कर दो 1 टाइम्स कितना हो गया 360, कितना हो गया 0, 11 में से 6 कितना हो गया 5 यानी कितना हो गया 150। देखने का तरीका क्या रहेगा तो sin कितनी बार डिवाइड एक बार यानी 360 प्लस कितना हो गया 150। और मैंने किसी बच्चे से पूछ लिया कि भाई क्वाड्रेंट कौन सा है, यहाँ पर क्वाड्रेंट कौन सा है, तो बच्चा क्या करता है यहाँ पर sin 360 प्लस और कितना है 150 तो जोड़ के वो यहाँ पहुंचा देता है। जो सबसे बड़ी गलती है उसकी, जो सबसे बड़ी गलती है जोड़ के यहाँ पहुंचा देता है। किसी क्वेश्चन में उसका आंसर बैठ जाता है किसी में नहीं बैठता, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेंट का डिसीजन होता है प्लस और माइनस के पास, प्लस और माइनस के पास होता है। ये एंगल कभी नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये लिखूं कि sin 360 प्लस थीटा बता कौन सा क्वाड्रेंट है, तो एक चांस में बोलेगा सर फर्स्ट। मैंने बोला थीटा 1 लाख है, थीटा आपका 1 लेके अगर थीटा 1 लेके बता आप क्वाड्रेंट कौन सा घुमाता रहेगा क्या? आपको नहीं घुमा सकता। कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट और फर्स्ट। कैसे? प्लस और माइनस क्या करता है क्वाड्रेंट का डिसीजन। तो इस चीज को आगे बढ़ाता हूं मैं और यहां पहुंचा बोलो sin 360 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होगा फर्स्ट। फर्स्ट क्या होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव यानी क्या आ जाएगा प्लस, इसका काम खत्म। 360 में क्या होगा नो चेंज यानी क्या बनेगा बोलिए sin और कितना हो गया 150। फिर आगे बढ़ा है फिर वापस क्वाड्रेंट इसको सोल्व कर लेंगे। 2 चांस, या तो 90 प्लस लिखो या क्या लिखो 180 माइनस। अब बेस्ट कौन सा लगा तो मेरे हिसाब से 180 माइनस होगा। क्यों? 90 प्लस में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन अगर मैं ये लिख दूं कि sin 180 माइनस 30, 5 क्वेश्चन अभी करके आए, क्या बताया कि 90 प्लस लिखो या 180 माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आंसर में वही है। तो ये गलत है, बोलिए कौन सा क्वाड्रेंट है 180 माइनस। यहाँ जो आप सेकंड की बात करो अब सेकंड आएगा 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड किसका होता है साइन और कोसेक का होता है। इंट्री कौन कर रहा है साइन, तो क्या बनेगा प्लस 180 में क्या बोला नो चेंज, बोलो क्या आया साइन यानी कितना हो गया बोलिए sin 30 और sin 30 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास हाफ। यहां से sin 30 की वैल्यू डिक्लेयर होती है क्या आ जाएगी आपके पास हाफ। फिर आगे बढ़ते एक क्वेश्चन मैंने और लिखा, मैंने लिखा साइन और यहां पर मैं लिखता हूं 690। क्या लिख दिया बोलिए साइन और कितना लिख दिया 690 लिखा मैंने। तो 690 को एक ही तरीका 690 डिवाइड बाई 360 से ज्यादा कोई सा भी क्वेश्चन है 360 से डिवाइड कर दीजिए। बोलिए 1 टाइम्स कितना हो गया 3 और क्या बच गया 330। ठीक है, बोलिए ये बढ़ गया आपका साइन और 360 प्लस कितना बढ़ गया 330। कौन सा क्वाड्रेंट है? ठीक है, तो दिमाग चल गया होगा फर्स्ट 360 प्लस क्वाड्रेंट कौन सा है फर्स्ट, किसका होता है ऑल पॉजिटिव। क्या होता है ऑल पॉजिटिव। तो प्लस 360 में क्या बोला नो चेंज, तो क्या आया बोलो साइन और कितना हो गया 330
साइन 330, फिर से क्वाड्रेंट सिस्टम ब्रेक कर लीजिए, बोलिए क्या बना, साइन 360 माइनस 30। अब कौन सा क्वाड्रेंट है, फिर से दो लाइन, 360 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, 4, किसका होता है, कोस और सेक, कोस और सेक, इंट्री कौन कर रहा है, साइन, तो क्या बनेगा माइनस माइनस, और ये आपका क्या बन जाएगा, साइन 30, बोलो माइनस, तो इसलिए और क्वाड्रेंट 360 पे नो चेंज, बोलो क्या रहेगा, साइन, और कितना हो गया 30, साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का हाफ, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, माइनस हाफ। अब किसी बंदे ने दिमाग लगाया, 2 राउंड पूरे हो चुके हैं, तीसरे राउंड में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, और मैंने लिखा आपके सामने साइन 1140, साइन 1140। अब मैंने बोला इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू निकालने का एक तरीका क्या, 1140 डिवाइड बाय किससे, बोलिए 360, कितनी बार होगा, 3 बार हो जाएगा, बोलिए 3, ये 0 कितना हो गया, 18, 1080, बोलिए 0, 14 में से 8 कितना हो गया, 60, ठीक है। तो अब इसको कैसे हो गया, इधर तो डिवाइड हर जगह आपका डिवीजन 1 टाइम हो था, यहाँ डिवाइड कितने टाइम हो गया, बोलिए 3 टाइम, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख दो साइन 3 इंटू 360 मतलब 1080 दिए, और प्लस का कितना हो गया 60, प्लस का कितना हो गया 60, और जो 360 है वो आपका क्या, तो 360 का मतलब आपका क्या होता है, यहाँ पर 2 पाई होता है, 360 का मतलब क्या होता है 2 पाई, तो साइन, और ये लिख दो 3 इंटू 2 पाई, और प्लस कितना हो गया 60, तो ये बढ़ गया साइन, और ये कितना हो गया 6 पाई, प्लस कितना हो गया आपका 60। अब यहाँ पर दिमाग में सेट करो, मैंने बोला ये तो होता है आपका पाई, ये क्या होता है 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, ये 5 पाई, और ये 6 पाई, मतलब दिमाग में आ रहा है क्या, और अगर आता है 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, तो इधर 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, तो इधर यहाँ क्या आया 6 पाई, 6 पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट 6 पाई प्लस 6 पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट, और फर्स्ट क्या होता है वन पॉजिटिव, फर्स्ट क्या होता है वन पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या चलेगा प्लस, बोलो प्लस का काम खत्म, 6 पाई ने क्या बोला नो चेंज, नो चेंज यानी कितना हो गया साइन, और साइन 60, अब साइन 60 की वैल्यू कितनी आई, √3/2, साइन 60 की वैल्यू कितनी आई, √3/2, ये फॉर्मेट आपका बन गया। अब चलते आगे बढ़ाते, साइन 1140, ये तो हो गए कि दुनिया के जितने भी पॉजिटिव एंगल बनते हैं वो। अब मैं इसकी एक छोटी सी ट्रिक दे रहा हूं, जो 360 से ज्यादा हो, जो एंगल 360 से ज्यादा हो, उनकी एक ट्रिक बांध लीजिए अपने साथ, क्या कि 360 से डिवाइड करना है, 360 से डिवाइड करना है, कितने भी बार डिवाइड हो, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार कितनी भी बार हो, जो रिमाइंडर बचे वो लिख दो, सीधा सीधा जो रिमाइंडर बचे, क्योंकि इसमें भी कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट पे गया, इसमें भी कौन सा है फर्स्ट, इसमें भी फर्स्ट, और इसमें भी फर्स्ट, हर क्वाड्रेंट आपका किस पे जा रहा है, फर्स्ट पे जा रहा है, इसलिए आपको क्या करना है, सीधा रिमाइंडर जो बचे उसी पे बनाना है। कैसे, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं उसको सेट कीजिएगा, जैसे मैंने लिखा, एक क्वेश्चन मैंने लिखा कि साइन और 1920, ये क्वेश्चन लिखा, तो कोई बंदा बोले कि सर 1920 सीधा अटैक करेंगे सर, किससे डिवाइड करेंगे 360, कितने टाइम हो जाएगा 5 टाइम्स, ये कितना हो गया 0, ये कितना 6 into 5 33, 5 into 3 15 और 18 कितना हो गया 120। तो मैंने एक वर्ड बोल दिया, अगर मेथड से करेगा तो ये लिखेगा साइन 5 into 360 यानी कितना हो गया 2 पाई, और प्लस कितना हो गया 120, ये कितना हुआ साइन, और 10 पाई अभी मैंने बताया इवन है, क्या ये इवन है, तो यहाँ होगा, और यहाँ से प्लस कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट होगा, तो वही ये क्या आएगा प्लस आएगा, ये क्या रहेगा नो चेंज रहेगा, मतलब क्या बचेगा साइन 120, क्या बचेगा साइन 120, मतलब ये बोल सकता हूं कि ये जो चीज है, ये जो 2 स्टेप है, इन दोनों स्टेप को करने की जरूरत नहीं है, चाहे साइन कोस टेन कोट सेट कुछ भी हो जाए, एक ही शर्त है साइन 1920 है, अगर 360 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर कितना बचा 120 सीधा लिख दो साइन 120, कोस है कोस 120, 10 आए 10 120, कोई दिक्कत नहीं है, वो हर क्वाड्रेंट किस पे जाएगा फर्स्ट, यानी साइन 120 की वैल्यू बनेगी आपके पास साइन 180 माइनस 60। आगे बढ़ा लेते हैं साइन, और कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा ये आपका, लाइन बना लो 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड, किसका होता है साइन और कोसेक, यानी क्या चलेगा आपका प्लस 180 पे क्या बनेगा कोसेक, यानी कितना बनेगा साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2। ठीक है, आगे बढ़े। अब किसी बंदे ने पूछ लिया कि अच्छा सर ऐसे हो गया, तो एक क्वेश्चन और ले ले, बोलिए साइन 3600, इसकी वैल्यू चाहिए, 6 सेकंड में वैल्यू आ जाएगी, कैसे 3600 डिवाइड बाई किससे 360,
कितने टाइम 1 टाइम कितना 360 बोलो कितना 0 0 0 कितना 0 इधर क्या आ गया 0 रिमाइंडर कितना बचा 0 बचा रिमाइंडर कितना बचा 0 कितनी भी बार डिवाइड हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है रिमाइंडर कितना बचा 0 इसको हटाओ और इसकी जगह लगाओ sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0 मतलब इसकी भी वैल्यू क्या बनेगी 0 ये क्वाड्रेंट सिस्टम में मैंने आपको 10 क्वेश्चन लिए पॉजिटिव वेक्टर एंगल है तो दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन इसमें फिट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया है क्वाड्रेंट सिस्टम का उस क्वाड्रेंट सिस्टम के अंदर जितने भी आपके पॉजिटिव एंगल है उसको तो वेरीफाई हो जाएगा पर अगर एंगल अगर नेगेटिव हो जो लास्ट पार्ट में मैंने बताया कि क्वाड्रेंट सिस्टम के अंदर आपका जो नेगेटिव एंगल है उसका एक ही क्वाड्रेंट होता है 4 तो वो कैसे वर्किंग करेगा तो 3 क्वेश्चन में ले रहा हूं फिर दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन आप कर सकते हो कैसे मैंने बोला कि sin -30 तो एक ही क्वाड्रेंट कौन सा 4 किसका होता है cos और sec माइनस आया मतलब एक ही क्वाड्रेंट 4 किसका है बोलो cos और sec तो sin -30 की वैल्यू बन जाएगी -sin 30 अब कोई बंदा बोले इस तरीके कैसे हुआ तो मैंने बोला एक क्वेश्चन और cos -30 की वैल्यू क्या होगी तो cos -30 की वैल्यू कौन सा क्वाड्रेंट है माइनस आया मतलब एक ही क्वाड्रेंट 4 किसका है cos और sec एंट्री कौन कर रहा है cos कर रहा है एक इधर एंट्री कौन कर रहा है sin दूसरे के क्वाड्रेंट में एंट्री कर रहा है क्या बनेगा माइनस बनेगा ये किसके खुद के क्वाड्रेंट में एंट्री कर रहा है क्या बनेगा 10 तो ये क्या बन गया cos थीटा सॉरी cos 30 की वैल्यू क्या होगी cos 30 की वैल्यू होगी √3 इधर वैल्यू -sin 30 की वैल्यू क्या होगी -7 फिर दो क्वेश्चन लिखे मैंने लिखा sin -150 या लिखा मैंने cos -150 ये लिखा अब एंगल कितना भी बढ़ जाए एंगल आपका कितना भी बढ़ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं आपको बस दिमाग में एक चीज नेगेटिव आया क्या आया नेगेटिव क्वाड्रेंट चेक करेंगे कैसे sin -150 तो एंगल कितना भी बड़ा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है नेगेटिव है मतलब एक ही क्वाड्रेंट 4 किसका होता है cos और sec का तो sin एंट्री करेगा तो -sin 150 बच इधर क्या हो गया बोलिए cos और कितना हो गया 150 सिंगल फॉर्मूला नहीं है थोड़ा दिमाग लगाओ तो समझ में आ रहा है sin 150 की वैल्यू sin 150 के 180 -30 cos 150 की वैल्यू cos 180 -30 यहां पर आपका क्वाड्रेंट कौन सा है 180 माइनस कौन सा है सेकंड किसका होता है sin और cosec एंट्री कौन कर रहा है sin तो क्या बनेगा प्लस माइनस क्या बनेगा माइनस का काम खत्म 180 में क्या बोला नो चेंज किसका sin का बोलो कितना आया 30 sin 30 कितना आया हाफ आगे क्या लगेगा माइनस वही चीज इधर आ जाए cos 180 -30 कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड किसका होता है cos किसका होता है sin और cosec एंट्री कौन कर रहा है cos तो क्या बन जाएगा -180 पे नो चेंज क्या आ गया cos 30 और cos 30 की वैल्यू √3/2 आगे क्या लगेगा माइनस ठीक है ये एंगल हो गया अब इसमें आप कितना भी बड़ा एंगल कर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कैसे अगर मैं लिखूं cos -1920 ये लिखा दिमाग में एक ही चीज कौन सा क्वाड्रेंट है कौन सा क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट किसका होता है cos और sec एंट्री कौन कर रहा है cos कौन एंट्री कर रहा है cos तो cos 1920 सोल्व करने का तरीका बोलो 1920 है तो 1920 डिवाइड बाय किससे 360 क्या ढूंढ रहे रिमाइंडर कितना बचेगा कितना टाइम बोलिए 5 टाइम्स यानी 1800 कितना बच गया 120 छोड़ो इसको और इसकी जगह रिप्लेसमेंट करो कितना cos 120 सोल्व करते हैं बोलो cos 180 -60 फिर से कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड किसका हो गया sin और cosec एंट्री कौन कर रहा है cos क्या बनेगा माइनस ये खत्म 180 पे क्या बना नो चेंज क्या आ गया cos 60 की वैल्यू हाफ और आगे क्या लगेगा माइनस ठीक है ये आपका क्वाड्रेंट सिस्टम दुनिया की कोई सा भी एंगल हो वो सारी की सारी वैल्यू आप निकाल सकते हो कोई सा भी क्वाड्रेंट कोई सा भी रेशो sin cos tan cot sec cosec किसी का भी आप सारे वैल्यू आप निकाल सकते हो ये एक छोटी सी ट्रिक है बिना फॉर्मूले के कुछ भी ठीक है बिना फॉर्मूले को यूज किए हुए सारी वैल्यू आप निकाल सकते हो ठीक है अब इसके अगला वाला जो पार्ट आएगा इसमें मैंने आपको क्वाड्रेंट सिस्टम बताया अगला वाला जो पार्ट आएगा इसमें आपको ये बताया जाएगा कि sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा cosec थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी ठीक है उसके बाद ये बताया जाएगा sin की रेंज क्या होती है डोमेन क्या होती है tan की डोमेन और रेंज क्या होती है कौन कौन सी वैल्यू वेरीफाई नहीं करती है ये पूरा
पोर्शन आपको पार्ट 3 के अंदर समझाया जाएगा। आज सिर्फ मैंने एक छोटा सा पॉइंट लिया कोऑर्डिनेट सिस्टम की वर्किंग, जिसको आपको सेट करना है।